नूंह हरियाणा का एक ऐसा जिला जहां साक्षरता दर सबसे कम है, लेकिन कम पढ़े लिखे होने के बाद भी यहां के लोग ठगी करने में देश भर में अव्वल हैं। भारत का शायद ही ऐसा कोई राज्य होगा जहां की पुलिस ठगी के मामले में नूंह जिले में छापेमारी करने न पहुंची हो। यहाँ के ठग केवल लोगों को ही नहीं, बैंक को भी ठगने लगते हैं। अब एक मामला आया है बैंक के साथ ठगी का। कहते हैं किसान अन्नदाता है, लेकिन हरियाणा के नूंह में कुछ फर्जी अन्नदाताओं ने मिलकर एक ऐसा खेल खेला जिसमें असली किसानों का नाम तक नहीं और बैंकों की तिजोरी खाली हो गई। नमस्कार, मेरा नाम हिमांशी नेगी है और आप न्यूज टाइम देख रहे हैं। हरियाणा में बिना जमीन के दिया गया लाखों का लोन किसानों के नाम पर फर्जी दस्तावेजों को देकर करोड़ों की धोखाधड़ी हुई। और जिम्मेदार कौन? बैंक के वो अधिकारी जिन पर जिम्मेदारी है स्कीम को सही लोगों तक पहुंचाना और हर कागज की जांच करना। बैंक के डेवलपमेंट ऑफिसर और ब्रांच मैनेजर की इस पूरे मामले में मुख्य भूमिका रही। इन अधिकारियों ने इस फर्जीवाड़े को वैधता दी। ये घोटाला नहीं, ये किसानों की योजनाओं का मजाक है। पुन्हाना हरियाणा का एक कस्बा जहां की मिट्टी में किसान अपना पसीना बहाते हैं, लेकिन कुछ कागजी किसानों ने सिर्फ दस्तावेजों से करोड़ों की लूट कर डाली। गुड़गांव सेंट्रल कोऑपरेटिव बैंक ने योजना बनाई थी, आरसीसी लोन के जरिए किसान की समृद्धि की, लेकिन ब्रांच मैनेजर कासम खान और डेवलपमेंट ऑफिसर लियाकत अली ने इस योजना को निजी खजाना बना दिया। किसान की समृद्धि के लिए जो योजना बनी उसमें साफ नियम था, 1 एकड़ जमीन पर ही लोन मिलेगा। तो जमीन ही नहीं थी, फिर लोन कैसे मिला? क्या बैंक की हर फाइल आंख मूंद कर पास होती है या फिर आंख बंद करके पास करवाई जाती है? और सबसे अहम, इस खेल में असली किसान कहाँ है? क्या वो अब भी लाइन में खड़े हैं, जबकि फर्जी किसान करोड़ों का लोन लेकर गायब हैं? पुन्हाना में 50 से ज्यादा लोगों को 3 से 5 लाख तक के लोन बांटे गए। आरोप है इन सभी ने फर्जी जमीन के कागज लगाए और बैंक अधिकारियों ने उन्हें हरी झंडी दे दी। 2022 में शिकायत दर्ज की गई, लेकिन 2.5 साल तक पुलिस ने एक भी एफआईआर दर्ज नहीं की। आखिर क्यों? किसके दबाव में थे अफसर? अब कोर्ट के दखल के बाद 7 एफआईआर दर्ज हो चुकी हैं, लेकिन क्या इतनी देर बाद न्याय भी मिलेगा या फिर कागजी कार्रवाई में ही दफन हो जाएगा ये मामला सिर्फ बैंक फ्रॉड का नहीं है, ये एक सिस्टम की नाकामी है। जब करोड़ों का घोटाला सामने था तो पुलिस चुप क्यों रही? क्या बैंक के अंदर ही इस साजिश की जड़ें जम गई हैं और वो असली किसान जो ऋण के लिए दर दर भटकते हैं, क्या उन्हें भी कभी इस योजना का लाभ मिलेगा या ये योजना भी घोटाले की भेंट चढ़ जाएगी? क्या इस सिस्टम में किसान का हक अब सिर्फ फर्जीवाड़ा करने वालों के लिए रह गया है? पैसा गया, समय गया और अब जवाब भी नहीं मिल रहा। नूंह का ये मामला ये बता गया कि कैसे सरकारी योजनाओं को अफसर और दलाल मिलकर लूट लेते हैं। सवाल सिर्फ बैंक के नुकसान का नहीं है, सवाल इस देश की रीढ़ किसान के नाम पर हो रही लूट का है। अब देखना ये होगा कि एफआईआर के बाद क्या गिरफ्तारी होती है, क्या रिकवरी होती है या फिर ये भी एक खबर बनकर ही रह जाएगी। आपको क्या लगता है? अपनी राय हमें कमेंट बॉक्स में जरूर दें। वीडियो को लाइक करें, चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। नमस्कार।